जय सदगुरुदेव। मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी जी, आपका आ रहा है। जी संत जी, बहुत आवाज अच्छा आ रहा है आपका। प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणे दापचे सो, गुरु कृपा से पाइया। आकाह मूर्ति आमिय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो सदगुरुदेव हैं आप ही के हैं। सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं। दूरी आपने बना रखी है। आप भेद को समझिए। सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे। अनंत काल तक वो आप ही के हैं। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमी बाल। अमृत गति क्रीड़ा करे, प्रेम तरंग उछाल। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमी बाल। अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हम लोग सब लोग तो वहीं से आए हैं। जितने भी जीव है, ये सृष्टि जब खत्म होगी, कब खत्म होगी कौन देखेगा। हम लोगों का उम्र तो स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक ही जीना है। आप भेद को समझिए। ये हो क्या रहा है? तो हम लोग सब लोग जो है, उस जो है बरगद के बीज से निकले हुए हम लोग पत्ते हैं। आप भेद को समझिएगा। कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बालक है, कोई पीला है, कोई हरा है, और जो है भांति भांति के हम लोग हैं इस संसार में। अपना अपना कर्म, अपना अपना स्वभाव, उसी का भोग के लिए हम लोग इस संसार में है। अब आप बताओ, बीज को तो सब उसके लिए प्रिय है। कोई पत्ता टेढ़ा हो गया है, कोई पत्ते को कीड़े ने खा लिया है, कोई चिंगुर गया है, कोई बीमार हो गया है। तो उस बीज के ही तो हम लोग हैं।
दया भाव सत पुरुष का। इतना दया भाव जो है परमात्मा का है। गोद पिता जिमि बाल, जैसे बच्चा पिता की गोद में कैसे रहता है आप जानते ही हो। तो स्वामी जी ऐसे बता रहे हैं, दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमि बाल। जैसी दया भाव प्रभु का कैसा है, जैसा पिता की गोद में बालक होता है, ऐसा प्रेम जो है वह जो है परमात्मा करता है। ये स्वामी जी जा करके देख करके आ करके अनुभव करके आपको बता रहे हैं, दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमि बाल। अमृत गति क्रीड़ा करे, अमृत गति क्रीड़ा करे, प्रेम तरंग उछाल। प्रेम में बालक जो है कैसे खेलता है, जैसे हम लोगों के बच्चे खेलते हैं, वैसा ही प्रेम जो है वह जो है परमात्मा करता है। तो आप संसार में आप देख लो, हम लोग वाणी का बहुत जो है दुरुपयोग करते हैं। हम लोग वाणी जो है सही से उसका प्रयोग नहीं करते हैं, पता नहीं कहाँ अजुराए रहेंगे। ऐसा बोल देती है कि जो है पत्नी भी नाराज हो जाएगी, बच्चे भी नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, वाणी का भी बड़ा अब समझ में आता है, पहले समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है कि वाणी का भी हमें जो है वाणी से ही सारे काम हो जाता है, वाणी से ही प्रेम झलक जाता है। आप भेद को समझो, जो है वाणी से ही जो है प्रेम झलक जाता है। तो हमें वाणी का भी हम लोग बहुत दुरुपयोग करते हैं। जब हमने इस संसार में ये सब जो है पति है, पत्नी है, बच्ची हैं, सब तो आप ही के हैं। जो आपने पूर्व जन्मों में आपने किया है, ये सब वही तो आए हैं। कोई दूसरा नहीं आया है आपके पास, और यदि आया है तो वो टिकेगा नहीं आपके पास। जो है जरा मरण संतावेल हो, जब सिरवा देश छूटल, जन्म मरण बहु संतावेला हो। तो जन्म मरण का यही तो खेल है। अभी आप किसी की माता बैठे हो, किसी के पिता हो, किसी के दादा हो, किसी के दादी हो, किसी के बहन हो, किसी के भाभी हो, किसी के मौसी हो, किसी के नानी हो, नाना हो, तो ये तो तुझे छूटेगा। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी
अब वाणी का बहुत जो है सोच समझ करके आपको प्रयोग करना है। हम लोग वाणी का बहुत दुरुपयोग कर देते हैं। आपको तन से, मन से, वाणी से, कर्म से किसी को भी चोट नहीं पहुंचना है। महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। तवहि संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। इमहि समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। तवहि संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। तो आप जो है संत को पहचानिए ना। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तवहि संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। मैं धरती, माता पृथ्वी, तो जो है आपको मैं ही समान होना है। आप माँ धरती के ऊपर कोई खूंटा गाड़ता है, कोई खंभा गाड़ता है, कोई जो है थूकता है, कोई मल मूत्र फेंकता है, कभी वो आपको गुस्सा होती है? आप विचार करके देखो। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तवहि संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। तू जो है ऐसा बनना है आपको। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तवहि संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। तो आपको संसार में ऐसे ही रहना है। एक ऐसा मेरे को आर्मी में अफसर मिले थे। आप भेद को समझो। एक आर्मी में बिहार के थे, उनका नाम था नागेंद्र कुमार। जो है आप उनको कितना भी डांट मारो, कितना भी कुछ बोलो, वो आपको जो है मतलब कितना भी जो है दाव लगाओ, उनको लगता ही नहीं था। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। कई बार जो है बड़े पोस्ट पर भी जो है बैठना होता है। जैसे हेड क्वार्टर में जो बैठता है उसका पावर ज्यादा होता है। आप भेद को समझना। जो मोदी जी के साथ बैठता है उसका पावर बहुत होता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो जो है हमको जो है ये बोलो, ये जो है बहुत ही जो है इसको इतना डांट मारो कि ये जी भी याद करेगा। इसके ऊपर कुछ लगता ही नहीं है।
मेरे बड़े जो है अधिकारी ने बुला करके बुलाया, बैठाया और बोला इसको खींच करके रखना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, तू जो है, हम भी अपना पावर में ही थे जो पावर का इस्तेमाल करने से कुछ ऐसे होता है, रिपोर्ट्स मंगाना, जो भी चीजें होती हैं, तो मैंने जो है उनको जो है बोला, इतना मतलब वो इतना मीठा बोले, मैं तो बहुत गुस्सा में था। अब भाई वो रिपोर्ट भेजनी होती है देश के बॉर्डर से जो है, तो जो है टाइम होता है, इतने टाइम पर देना है। तो बोले कोई बात नहीं, काहे लिए आप परेशान हो रहे हैं, जो है मैं अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। इतना बढ़िया प्यार से बोलेंगे वो कि जो बोलने वाला है वो अभी शर्मा जाएगा। हालांकि आर्मी में ऐसा होना नहीं चाहिए, उनमें से एक मैं भी हूं, उनमें से एक मैं भी हूं। तो बोलेंगे नहीं, ये आदमी को जो है, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सब मिला करके कहने का मतलब क्या है? आपका घर है, परिवार है, आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, आपका धर्म है। कोई कितना भी गुस्सा हो तो आपको गुस्सा नहीं होना है। ये सब जो है सत्संग सुनाने का मतलब ही यही है। अब आपका पति है तो किसके ऊपर गुस्सा होगा? आप ही के ऊपर ना, तो आप गुस्सा हो जाओगे, आप गुस्सा हो जाओगे। आपकी पत्नी है तो किसके ऊपर गुस्सा होगी? पति के ऊपर ही तो। देखो, हम लोगों का बिना मतलब में अजुरा जाती हैं। आपका बेटा है या बेटी है, उसका मन का नहीं होगा तो गुस्सा होगी। आपका पति है, यदि उसके मन चाहता है उसको, तो वही तो आपको काम करना है, या पति के मन के विरुद्ध काम करना है। आप विचार कर लो, जब शादी हो गया, ब्याह हो गया, तो जैसा पति चाहता है वैसा ही आपको करना है। और नहीं करना चाहते हो तो दोनों आपस में राय मिला लो कि भाई ये आप बता रहे हैं तो इसको ऐसे करने से बढ़िया रहेगा। यदि पति मानता है तब तो ठीक है, नहीं मानता है तो करो ना, क्या दिक्कत है जो है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। परमात्मा ने ऐसे ही नहीं बनाया है। हर योनि में स्त्री है और पुरुष है। कौन सा योनि है जहां स्त्री पुरुष नहीं है? आप बताओ। तो आपको जो है, यहां संसार में परिस्थितियां हैं, तो जो है आपके मन के हिसाब से होता है, तब तो नाचो कूदो एकदम पूरा शोर मचा दो। और मन के विरुद्ध होता है तो आप दुखित हो जाते हो। ऐसा संसार नहीं है कि आपके मन के हिसाब से ही हो और चाहते हो मन के हिसाब से हो, तो सदगुरु के चरण को पकड़ करके रखो। इतना आपको जो है स्वामी जी जो है सहज में बताए हैं। गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु सेव, पूजी सब मन कामना, गुरुदेवन का देव।
गृही धर्मया श्रेष्ठ है। सब विधि सदगुरु शिव अपूजी सब मन कामना। गुरुदेवन का देव। तो आपको संसार में भी, अच्छा आप बताओ इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? परमात्मा है। इस संसार में सबसे बड़ा प्रभु है। तो देखो होता क्या है, जब आपको जो है काम कराना होता है संसार में, तो सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा अफसर, सबसे बड़ा पावरफुल तो प्रभु है। तो आपका पति है, पत्नी है, नहीं मानती है, तो डायरेक्ट बोलने से नहीं मानेगी वो, या नहीं मानेगा वो, तो उसके ऊपर भी तो कोई है, और सबसे ऊपर सदगुरु है। आप सदगुरु के चरण में डाल करके रखो, प्रभु ये हमारे बस का नहीं है, आप ही देखना। एकदम आप सही भाव में बैठ करके और सदगुरु के लिए प्रार्थना करना कि हे प्रभु अब आप ही संभालो, और देख लेना आप जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। कब? जब आप सदगुरु के चरण में जो है सूरत से पहुंचा देना। आपका काम है ये। सदगुरु से प्रेम जो है सूरत से होता है। सदगुरु से प्रेम जो है वह सूरत से होता है, शरीर वहां है नहीं। शरीर से प्रेम जो है संसार में होता है। सूरती से दिखलो हो निज दिस, सूरती से दिखलो हो निज दिस, सूरती से दिखलो हो निज देश। तो देखता देखता दिसन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से दिखलो निज देश, सुरती से दिखलो निज देश। तो देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से दिखलो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरती से दिखलो निज देश, सुरती से दिखलो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी भजन सुनाता हूँ। एक और भी चीज आ रही है, उसको बताना आपको जरूरी है। अभी देखो ये जो अभी हम लोगों का जो सत्संग है कौन कराता है? प्रीति जी कराती हैं। तो आप क्या सोचते हो कि हम इनको डेली बताते हैं? कुछ नहीं बताते। शायद जो है महीना भी हो गया होगा हम लोग बात नहीं किए हैं। बस यही सत्संग में ही जो मैं बोलता हूं आप लोगों से उतना ही बात करता हूं। आप पूछ लीजिए, कभी हम इनको नहीं बोला है कि जो है पहले इनको देना है, पहले कुछ नहीं बोलता मैं। लेकिन ये करती वही है जो ये हमारे मन के भाव को जान जाती है। आप भेद को समझो।
मैं आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप सोच रहे होंगे कि ये जो है बताते होंगे, कुछ नहीं बताता मैं। जैसे ही जो है मैं गुरु के चरण में चेतना रखता हूं, ये जो है तुरंत जो है बुझ जाती हैं, ये बता नहीं पाती हैं। आप भेद को समझिएगा। सबसे बड़ा तो सदगुरु है। कई गुरु भाई गुरु बहन जो है दुखित हो जाती हैं, मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर नहीं आया। तो मैं जो है कभी नहीं बोला मैंने, और जो है ऐसे ऐसे मैंने देखा, उन्होंने जो है फोन करके बताएंगे मेरा 2 दिन से नंबर नहीं आया, 3 दिन तो मैं बोला ठीक है, मैं आज बोल दूंगा। तो मैं कभी बोला नहीं है इनको। जहां जो है गुरु के चरण में चिंतन करते ही वो बुझ जाती हैं। आप भेद को समझो। यही तो सदगुरु की महिमा है, यही सदगुरु की महिमा है। जैसे तो अब इनसे बड़ा तो कौन है? सबसे बड़ा सदगुरु है। मैंने कभी नहीं बोला कि इनको पहले देना है, उनको पहले, कुछ नहीं बोलता हूं, बात ही नहीं होती है। तो कैसे होता है ये जो है गुरु के चरण में जो है आपने प्रार्थना कर दो, वो बुझ जाएगा और वही करेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं। आप सोचते होंगे कि नहीं बताते होंगे उसका, ऐसा वैसा यहाँ नहीं, नाम उम नहीं लिखा, नाम उम नहीं लिखा जाता है। सब लोग अपना काम करेगा कि यहां बैठ करके लिस्ट बनाओ, नाम लिखो। कौन किसके पास इतना टाइम है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है सदगुरु ही बुझा देता है। ये अनुभव का विषय है। एक गुरु बहन है, तो उन्होंने फोन करके बोला मेरा 2 दिन से नाम नहीं आया। तो मैं बोला ठीक है, आज बता दूंगा। और मैं बताया नहीं, और फर्स्ट नंबर उन्हीं का आ गया। तो आप देखो, ये सारी चीजें जो है जब आप सदगुरु के चरण में रहोगे, स्वामी जी क्या कहते हैं? जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो संसार का मोबाइल नेटवर्क बंद होता है, सदगुरु का नेटवर्क कभी बंद नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। तो जो है आपको जो है संसार के आगे हाथ जोड़ने का जरूरत नहीं है। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो आपको सदगुरु के चरण में डालने से जो कौन रोका है बताओ? स्वामी जी तो बता दिए, जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो हम लोग बालक ही हैं, और हम लोग जो है बालक ही रहेंगे। हम लोग जो है अभी भी बच्चे ही हैं, और 100 साल के भी हो जाएंगे, 500 साल के भी हो जाएंगे, तो हम लोग बच्चे ही रहेंगे। किसके आगे? प्रभु के आगे। आप भेद को समझो।
प्रभु हमारे ही हैं। जब आपके ऐसे भाव होंगे तब ना, प्रभु हमारे ही हैं तो उनके चरण में डाल करके रखो। और ये 3 दुआ में आपका काम हो जाता है। आप भेद को समझो। पहला दोहा है, जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। अब छोटा बच्चा है, अब उसका मन तो बोल रहा है कि चाकू लेने के लिए। आप भेद को समझो। छोटा बच्चा है तो उसको का मन है चाकू लेने के लिए, तो क्या मां उसे दे देगी? नहीं ना देगी। मां को मालूम है अभी दिया तो हाथ काटेगा, आ जाएगा मेरे पास। वैसे ही परमात्मा है। वह देने के पहले सोचता, वो भी तो सोचता होगा ये संभाल नहीं पाएगा, और फिर दुखित होगा और फिर रोएगा, फिर मेरे ही पास आएगा। इसीलिए सबको नहीं मिलता है। आप विचार करो ना, आप विचार करो। एक मां है, वह सब जानती है, अपने बच्ची को सब जानती है। वो भले ही खाना बना रही होती है, उसका ध्यान बच्चे पर ही रहता है। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, नौकरी भी करती हैं, और बच्चा उनका जो है स्कूल में पढ़ने भी जाता है, काम भी करती रहती है, ध्यान भी रहता है 1 बजे मेरा बच्चा आ जाएगा। काम तो वहां करती रहती हैं, लेकिन उनका ध्यान जो है बच्चे पर रहता है। वैसे ही जो है हम लोग जो है परमात्मा के ही बच्चे हैं, और उनका ध्यान हमारे ऊपर रहता है। बच्चे को थोड़ा मालूम है कि माँ हमारी जो है ध्यान रखती है। बच्चे को नहीं ना मालूम है, लेकिन माँ उसमें रहती है, हॉस्पिटल में है, कोई टीचर में है, तो उसका ध्यान तो रहता है ना। जो है आप भेद को समझो। अच्छा चलो, एक जो है मैं आपको बहुत बढ़िया संस्मरण सुना रहा हूं, आपको बड़ा आनंद आएगा। एक हमारे जो है, आप भेद को समझ जाना। अब देश के बॉर्डर पर जो है हम गए हुए हैं, जहां कम से कम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर कोई नहीं रहता है। तो मैं जो है वहां गया, और वहां से जो है 3-4 अफसर, सबका अलग अलग रहता है। तो मैं बोला भाई, अब देश के बॉर्डर पर जो है मैं हूं, आप विचार करना, सोचना इसके ऊपर जो है। तू जो है एक बिहार के थे, अफसर की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं बोला भाई आपको कुछ लाना है? मैं इधर जो है आया हूं कम से कम 500-600 किलोमीटर दूर जो है, क्योंकि वहां कोई दुकान नहीं होता है। आप भेद को समझो। बॉर्डर एरिया में वहां ना कोई दुकान होता है, ना कोई मकान होता है, ना कोई खाने पीने का चीज होता है। वो सब जो है शहर से ही होता है, लाना पड़ता है। अभी सब रोड वगैरह बन गया
तो बॉर्डर पर भी काफ़ी ठीक है पहले जैसा। तो मैं जो है, उन्होंने बोला मेरे को, उन्होंने फोन में बोला एक ताला ले आना। ये सच्ची घटना है। तो मैंने ये नहीं पूछा कि कितना बड़ा छोटा, मैं तो यही समझा कि ताला तो जो है अटैची में लगती है या बक्से में लगता है। आप भेद को समझो। देश के बॉर्डर पर एकदम जहां पर जो है आपका पाकिस्तान बॉर्डर है, जहां पर वो तार लगा हुआ है, मैं तो वहीं रह करके आया हूं। रोज पाकिस्तानियों से बात होती रहती। आप भेद को समझो। तो उन्होंने मेरे को जो है बोला एक ताला ले आना। तो मैं क्या समझूंगा, आप विचार करो। मैं तो यही समझूंगा कि अटैची में लगाना होगा या बक्से में लगाना होगा। तो मैं जो है 2 ताला ले आया, एक छोटा वाला और एक थोड़ा सा बड़ा वाला, अटैची में लगाने वाला, बैग में लगाने वाला। अब मैं जो है ले आया और मैंने उनको दिया बड़े जो है प्रेम से। 600 किलोमीटर दूर से मैं ले आया और वो क्या बोल रहे हैं, मैं जो है ऐसे ही ताला बोला था आपको। तो मैं बोला भाई साहब मेरे प्यारे प्यारे, आपको कैसा ताला चाहिए? तो बोल रहे हैं कि वो गेट में लगाना है। घर का जो गेट है वो मैडम ने बोला कि जो है एक ताला लेकर के आना। अब विचार करो आप, बंदा कहां बैठा है? पाकिस्तान के बॉर्डर पर। उसकी पत्नी ने फोन किया होगा कि जब छुट्टी आइएगा तो जो है जो गेट है उसके लिए ताला लेकर के आइएगा। बंदा जो है देश के पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन उसका ध्यान कहां है? पत्नी के ऊपर। आप विचार करो। और मैं बोला कि मैं इधर आया हूं, आपको कोई चीज चाहिए तो मतलब जो है बोलिए। तो मेरा बोलने का मतलब है कोई मिठाई हो, कोई फल फूल हो, या कोई बहुत सी चीजें रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि जो है ताला लेकर के आना। तो मैं तो यही समझूंगा कि अटैची में लगाना होगा, बैग में लगाना होगा, चाहे बक्से में लगाना होगा। तो ऐसे नहीं मिलता है, वो दुकान भी ढूंढनी पड़ती है। जहां आप रहते हैं, हम लोग रहते हैं, वहां तो मालूम रहता है, लेकिन यहां तो हर जो है 6 महीना बाद ही कहां से कहां चेंज हो जाता है। तो हम पूरा जो है 1 घंटा जो है हम घूमे घामे, यहाँ वहाँ इधर जाओ उधर जाओ, और ले गए। और ले जाने के बाद बोल रहे हैं यही लाया था आपको, यही बोला था मैंने। गुस्सा हो गया हमारे ऊपर। तो बोले कि घर में जो है वहाँ जो है गेट में लगाना है। तो मैं बोला आपको बताना चाहिए ना, यहाँ बैठे हैं, नौकरी यहाँ कर रहे हैं कि जो है ना घर में पत्नी का नौकरी कर रहे हैं। जब मैं ऐसे बोला तो चुप हो गए। मैंने बोला आप यहां बैठे, आपका ध्यान इधर होना चाहिए, और आप जो है ना पत्नी के पास चले गए हैं, गेट का आपको ताला चाहिए। आप जाते समय नहीं ले सकते थे उधर, और उल्टा हमारे ऊपर जो है नाराज हो रहे हैं आप जो है। ये सच्ची घटना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन जो है ऐसे काम करता है। रह तो रहे वहां बॉर्डर पर जो है, लेकिन ध्यान उनका जो है कहाँ है? पत्नी के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है। आप विचार करो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे को हंसी भी आई। मैं बोला मैं पूरा सबको बताऊंगा
कि यहां नौकरी नहीं करते हैं ये। मेरे से 600 किलोमीटर दूर से मेरे को बोलते हैं ताला लेकर के आओ, और फिर मेरे ऊपर ही जो है गुस्सा होते हैं। मैंने बोला अभी मैं लिखता हूं कि बंदा को छुट्टी भेजो, घर भेजो, इसका ध्यान यहां नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, तो आप ये नहीं समझना कि आपके ऊपर ध्यान नहीं है, तो आप विचार करो। तो वैसे ही जो है परमात्मा है, प्रभु है, आपके हर गतिविधि को देख रहा है। वो आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो सब देख रहा है। तू जो है वो आपको जो है मां जो है चाकू नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब वही समझदार हो जाएगा तब जो है वो जो चाकू मांगा, भाला मांगा, जो भी मांगा दे देगी। अब एक छोटा बच्चा है, उसको वो जो है क्या सुई मांग रहा है, तो क्या माँ उसका दे देगी? नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। या तो वो सुई गुम करेगा, नहीं तो कुछ कर देगा, तो माँ उसे और छुपा करके रख देगी। वैसे ही जो है प्रभु तो आप ही के हैं, आप संभाल नहीं पाओगे, इसीलिए वो नहीं देता है, इसीलिए वो नहीं देता है। जब आप संभालने लायक हो जाओगे अपने आप मिल जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। बच्चा तो रोएगा, बच्चा जो है चाकू के लिए रोएगा, तो क्या मां दे देगी? नहीं देगी। उसको कैसे न कैसे भुलवा देगी। तो वैसे ही जो है प्रभु हमारे ही हैं। हम लोग यहाँ यही सब करने आए हैं, शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए, चाकू छुरी, घर जमीन बनाने के लिए आए हो। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा,